अफगानिस्तान ने अपना माजी भुला दिया। जिस मुल्क ने इनको 60 सालों से पनाह दे रखी थी, आज वो इसी मुल्क के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान के टुकड़े करने में किसी किस्म की कोई कोशिश हाथ से जाने नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों में अफगानिस्तान पर तीसरी एयर स्ट्राइक कर दी है और इन एयर स्ट्राइक में तकरीबन 48 से भी ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। अब ये अटैक पाकिस्तान ने क्यों किए, ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में दौड़ रहा है। इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। 25 नवंबर को कायदे-आज़म की बर्थडे वाले दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने फिक्स्ड विंग्स बॉम्ब्स और ड्रोन्स इस अटैक में इस्तेमाल किए। फिक्स्ड विंग्स वो जहाज होते हैं जो हेलीकॉप्टर नहीं होते, इनका एल्टीट्यूड ज्यादा होता है और वो ज्यादा ऊपर से हमला कर सकते हैं। 25 दिसंबर को पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ मीटिंग भी हुई और ये मीटिंग जैसे खत्म हुई ही थी कि ये अटैक्स हो गए, जो ये सवाल उठाता है कि लगता है कि पाकिस्तान के सफीर वार्निंग देने ही गए थे। तालिबान और अवाम मुत्तहिदा दोनों कह रहे हैं कि सिविलियंस को टारगेट किया गया। ये कौन से सिविलियंस हैं, इस पर भी डिबेट चल रही है और डिबेट ये चल रही है कि ये एक्चुअली पाकिस्तानी हैं जो वजीरिस्तान से नकल मकानी करके इधर पनाह ले रहे थे, और दूसरी तरफ का नैरेटिव ये है कि ये तालिबान ही थे और कोई नहीं था। अब पाकिस्तान ने जिस जगह स्ट्राइक की है, इस जगह का नाम था पक्तिका। पक्तिका एक ऐसा सूबा है जो ना अमेरिका से कंट्रोल हो सका और ना नेटो से, और अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई और अब पाकिस्तान ने भी इस पर अटैक कर दिया है। पक्तिका को साउथ वजीरिस्तान का भी बॉर्डर लगता है और वजीरिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, और पक्तिका को बलूचिस्तान के कुछ इलाकों का भी बॉर्डर लगता है। अब पाकिस्तान ने जिस जगह अटैक किया है, वहां से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान पर अटैक किया गया था और इसमें तकरीबन पाकिस्तान के 16 से भी ज्यादा जवान मारे गए थे, और इसी वजह से इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी वहां पर अटैक किए। अब इस हमले से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ मीटिंग्स हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के नए सफीर मोहम्मद सादिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब से मिले और ये इंटीरियर मिनिस्टर सराजुद्दीन हक्कानी साहब से भी मिले, और इसके बाद वो मुल्ला मोहम्मद याकूब से मिले जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे भी हैं। अफगानिस्तान में दरअसल 2 हुकूमतें चल रही हैं। जो कंधारी साइड पे है, इसको मुल्ला याकूब रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हक्कानी साइड के हैं उसको काबुल के मिलिटेंट ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, और पाकिस्तान इन सब को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है और उनको साथ मिलाना चाहता है। और जब इनको साथ बिठाकर बात करने की कोशिश की तो इनकी आपस में लड़ाई हो गई, और इन मीटिंग से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने भी इन पर अटैक कर दिया। और इस अटैक से कुछ ही दिन पहले जो यूएन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने भी यही कहा था कि हम तालिबान को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, कि अगर ये टीटीपी को सपोर्ट करना बंद कर दें और बलूचिस्तान पर दहशतगर्दी ना करें तो हम अफगानिस्तान को मानने के लिए भी तैयार हैं और इनको फंडिंग देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बार बार हमले करता ही जा रहा है। कभी वो टीटीपी को सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाए, और कभी वो बलूचिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप को फंडिंग करता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए और वो अलहदा एक मुल्क बना ले। और अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया भी इनको काफी हद तक मदद करता नजर आता है, क्योंकि अफगानिस्तान अकेला पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, इसको पीछे से बैक करता है इंडिया, और इंडिया ही इन सब को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। इंडिया इनको सबसे पहले ट्रेन करता है और इसके बाद इनको फंडिंग करता है, जिस पर वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी फैलाते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह पर अटैक भी करते हैं। जैसे कुछ महीनों पहले ही बलूचिस्तान में एक बस को रोककर 25 से 26 लोगों को मार दिया गया था। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर भी अटैक किया गया था। इन दोनों अटैक्स पर हमने मुकम्मल वीडियो बना रखी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें काफी सारे पाकिस्तान के आम शहरी और फौजी मारे गए, और इनसे पहले भी पाकिस्तान के फौजियों पर अटैक हुए हैं, जिसके पीछे बीएलए का हाथ था। बीएलए को सपोर्ट करता है इंडिया और अफगानिस्तान। इन्हीं सारे अटैक्स के जवाब में पाकिस्तान ने भी इस बार अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 40 दहशतगर्दों को मार दिया है। अब पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से बातचीत कर मामला खत्म करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान बात करना ही नहीं चाहता। वो कभी टीटीपी को सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करें और वो एक अलहदा मुल्क बनाए, और कभी वो बीएलए को सपोर्ट करता है जिससे वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर एक नया मुल्क बना पाए। अब पाकिस्तान सिर्फ यही चाहता है कि वो टीटीपी और बीएलए जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना छोड़ दे, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब पाकिस्तान ने तो अटैक कर दिया, लेकिन इसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान को धमकी दी है और अफगानिस्तान ने ये कहा कि हम बदला लेंगे, और ये किसी ऐरे गहरे बंदे ने नहीं कहा, ये अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने बात की है, जो मुल्ला
12 उम्र के बेटे हैं। अब ये बात इतनी अहम इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने आज से पहले कभी ऐसे खुल के बात नहीं की। वो छुपकर तो BLA और TTP को सपोर्ट करता था, लेकिन कभी भी इसने ऐसी बात नहीं की कि वो पाकिस्तान से बदला लेगा या पाकिस्तान पर अटैक करेगा। लेकिन इस बार अफगानिस्तान की हुकूमत ने खुलकर बात की है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। और इसके बाद मुत्तकी साहब भी ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने अटैक किए हैं ये बिल्कुल सही नहीं है और हम भी इसके जवाब में अटैक कर दिखाएंगे। और इसके बाद TTP के लोग आकर कहते हैं जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी वहां पर हमारी फैमिलीज मौजूद थी और हम भी इसका बदला लेंगे। और लगता है कि ये तीनों मिलकर पाकिस्तान पर बड़ा अटैक प्लान करेंगे जिसमें इनको सपोर्ट करेगा इंडिया और इसका रिएक्शन हमें अभी से मिलना शुरू हो गया है। इसके बाद बलूचिस्तान में भी अटैक हुआ और वजीरिस्तान में भी अटैक हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी मेजर को शहीद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर अभी कोई बात नहीं की कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ क्या करेगा। अभी तक उन्होंने सिर्फ एयर स्ट्राइक ही की है। इसके बाद कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं भेजा। अब पाकिस्तान के इन अटैक्स के बाद इंडिया और अफगानिस्तान ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है जिसमें अफगानिस्तान और इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बच्चे और औरतें मार दिए हैं और सारों को गुमराह करने के लिए 2023 के अफगान ज़िलज़ले में जाँ बाग होने वाले बच्चों और औरतों की तस्वीर शाया कर रहा है जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाएं और वो पाकिस्तान को ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नाम हो और पाकिस्तान की किसी और के साथ अच्छे रिलेशंस हों, जिसकी वजह से वो ऐसे झूठे बयानिए पेश करता है। अब पाकिस्तान की इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की तरफ से बहुत सारे हमलों का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान पहले भी पाकिस्तान पर हमले करता रहता था, लेकिन अगर अब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है तो अफगानिस्तान और भी गुस्से में आ गया है और वो अपनी हार को तस्लीम ही नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान ने इन पर कैसे हमला कर दिया। अब देखना यह है कि इसके बाद अफगानिस्तान क्या करता है। वैसे तो इसने काफी सारे अटैक करना शुरू भी कर दिए हैं। एक अटैक बलूचिस्तान पर हुआ जिसके फौरन बाद वजीरिस्तान पर भी अटैक हो गया। मुख्तलिफ जगहों पर अटैक होना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि इसके जवाब में पाकिस्तान क्या करता है। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।